नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज की कहानी जो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मुझे एक बार मेरी नानी जी ने सुनाई थी। मैं एक बार छोटा था तो ऐसे ही मेरी माँ के साथ में नानी जी के घर पर पहुंच गया और नानी जी ने हम सभी को, हम 4-5 थे, मैं, मेरी माँ, मेरे मामा जी और मेरे मामा जी के 2 लड़के, हम सभी इकट्ठे एक ही कमरे में सोए हुए थे। तो मेरी नानी जी ने ये कहानी बड़े जोरदार तरीके से हमें सुनाई और हम इस कहानी को सुनते सुनते मंत्रमुग्ध होकर के सो गए। तो चलिए श्रोताओं, इस कहानी को मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। कृपया ध्यान से और पूरा सुनने की कोशिश करना और वीडियो को लाइक तो आप अभी कर दो, क्योंकि बाद में आप कहानी सुनते सुनते भूल जाते हो। और जिन श्रोतागणों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बहुत बड़ी नगरी का राजा था। उस राजा का नाम था निहाल सिंह। निहाल सिंह बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसके सामने आस पड़ोस के सभी राजा झुककर चलते थे। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। बहुत बड़ा वीर योद्धा था। उसके घर में 7 रानियां थी। 7 रानियां एक से एक सुंदर थी। लेकिन श्रोताओं, भगवान शंकर की ऐसी मेहर थी कि उनको एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। जब 7 रानियां बांझ हो चुकी थी, किसी को पुत्र पैदा होने की कोई आस नहीं थी, तो राजा बड़ा दुखी हुआ और उसने भगवान शिव शंकर की आराधना करना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ राजा निहाल सिंह ने की, तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में आकर के कहा कि सुनो राजन, आप आज सुबह जाग करके सरोवर के पास में जाना और उस सरोवर में से स्नान करके जब आप वापस आते हो तो आपको जो भी स्त्री स्वरूप में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे कोई जंतु हो, लेकिन होनी चाहिए स्त्री। सर्वप्रथम आपको जो भी मिले उसी से आप विवाह कर लेना। उससे विवाह करने के बाद में उसके गर्भ से आपको एक पुत्र अवश्य मिल जाएगा। श्रोताओं, जैसे ही सुबह के 4 बजे राजा को चेत हुआ, अपनी नींद से जागा, तो उसे वह स्वप्न पूरी तरह याद था। राजा ने अपना लोटा उठाया और सुबह सुबह चल दिए सरोवर के पास स्नान करने के लिए। स्नान करने के तत्पश्चात राजा जैसे ही उस वन क्षेत्र से, सरोवर की तीर से अपने घर आने के लिए, अपने महलों में आने के लिए वापस आते हैं, तो उन्हें सुबह सुबह एक मोरनी खड़ी हुई मिलती है। मोरनी को देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हे भगवान, ये कैसी लीला है। इस मोरनी को मैं कैसे मेरे महलों में लेकर के जाऊंगा। लेकिन भगवान की जैसी करनी, उसके सामने सबको हारना पड़ता है। मोरनी को राजा ने अपनी गोद में उठाया और उसे सीधा एक दर्जी के पास में लेकर के गया और दर्जी से बोला कि हे दर्जी, इस मोरनी के लिए अच्छे से अच्छी पोशाक बना करके दीजिए। श्रोताओं, मोरनी को रानियों से भी अच्छे कपड़े पहनाकर और राजा उनके साथ में विवाह कर लेता है। विवाह करके जैसे ही उस मोरनी को राजा अपने महलों में लाते हैं, तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि मोरनी गर्भवती रह जाती है। अब तो श्रोताओं, मोरनी का पेट फूलने लगा और 7 रानियों का दिल दुखने लगा। 7 रानियां आपस में बातें करने लगी
कि इस मोरनी से अगर राजा को पुत्र मिल जाएगा तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए हमें एक रहकर कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। श्रोताओं, राजा रात्रि के समय में अपनी कचहरी से आकर उस मोरनी की पीठ पर हाथ फेरता और मोरनी को अपने जीवन के सारे युद्ध, जितने भी पराक्रम राजा महाराजा ने अपने जीवन में किए थे, उन सब की कहानियां सुनाया करते थे। श्रोताओं, वीर अभिमन्यु की तरह उस मोरनी के गर्भ में उस राजा के पुत्र ने सारी अस्त्र शस्त्र विद्याएं सीख ली थी। अब क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही मोरनी के प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो सातों रानियां उस मोरनी की आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और पुत्र को जन्म देने के बाद में सातों रानियां एक अपनी दासी को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और इस लड़के को ले जाकर किसी नदी या तालाब में जाकर फेंक देना, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र को तो सातों रानियां उस दासी को सौंप देती हैं और मोरनी के पास में एक 2-3 किलो का पत्थर रख देती हैं और मोरनी की आंखों से जैसे ही पट्टी हटती है तो मोरनी देखती है कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया है। श्रोताओं, पुराने जमाने की रीति रिवाज के अनुसार राजमहलों में थालियां बजने लगी और थालियों की आवाज सुनकर के राजा दौड़ा दौड़ा अपने महल में आया और पूछने लगा कि क्या हुआ। तो सातों रानियां कहने लगी कि महाराज, आपकी मोरनी ने पुत्र नहीं एक पत्थर को जन्म दिया है। मोरनी के गर्भ से पत्थर की बात जब राजा ने सुनी तो राजा निहाल सिंह बड़े क्रोधित हुए और भगवान शंकर को कोसने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा स्वप्न दिखाया और आपके स्वप्न के अनुसार मैंने मोरनी से विवाह किया और अब इसने पत्थर को जन्म दिया है, इसमें तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरा सारे राज्य में अपमान हो चुका है। राजा क्रोध को अपने मन में ही पी करके और बड़े मासूमियत से चेहरे को लेकर के वापस अपनी कचहरी में पहुंच जाते हैं। उधर क्या होता है श्रोताओं, वो दासी उस छोटे से बालक को अपनी गोद में लेकर मारने के लिए ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते उसका मन बदल गया कि मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए और एक मनुष्य की जान ले रही हूँ, इससे तो मुझे बहुत बड़ा पाप मिलेगा, मरने के बाद में मुझे अवश्य ही नरक मिलेगा। इसलिए हे भगवान, ये पाप मुझसे मत कराओ और इस छोटे से जीव को कहीं ना कहीं जीवित रहने दो। भगवान की ऐसी मेहर होती है कि वो जो दासी होती है वो उस पुत्र को एक नापुत्री कुमार के पास में ले जाकर के दे देती है और उस कुमार से कहती है कि सुनो कुमार, ये राजा का पुत्र है और रानियों ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के इसे मारने के लिए कहा था, लेकिन इसे मारने से अच्छा है कि आपके कोई पुत्र नहीं है, आप इसे पाल पोस करके बड़ा कर लेना और आपको ये पुत्र फ्री में मिल जाएगा। कुमार के बात में समझ में आ गई और उस पुत्र को उस दासी से अपने हाथों में ले लिया। कुमार बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे भगवान ने इसी रूप में राजा का पुत्र दे दिया है। लेकिन श्रोताओं, होने को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे सुनिए क्या होने वाला है। राजा का पुत्र था, दिन दूना और रात चौगुना उस कुमार के घर पर पड़ने लगा। बढ़ता हुआ पढ़ता हुआ बड़ा ही प्रचंड वीर योद्धा बन गया, क्योंकि उसे तो माँ के गर्भ में ही राजा ने सारी अस्त्र शस्त्र विद्याएं सिखा दी थी। देखो श्रोताओं, अगर वो कुमार का पुत्र होता तो कुमार की तरह ही उसमें लक्षण आते। वो तो राजाओं का पुत्र था, राजाओं के से लक्षण उस पुत्र में शुरू से ही देखने लगे थे। उस पुत्र का नाम उस कुमार ने पीतम सिंह रख दिया। पीतम सिंह के नाम से वो कुमार उस लड़के को बुलाता था। अब श्रोताओं, एक दिन पीतम सिंह अपने पिताजी कुमार से कहने लगा
कि हे पिताजी, हमारी जाति में मेरे समान कोई वीर योद्धा नहीं है। मैं एक अलग से ही इतना बड़ा वीर योद्धा कैसे बन गया? हमारी जाति में मैं कहीं तक भी निगाह फेरता हूँ तो मुझे मेरे जैसा योद्धा कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्या कारण है कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ? ऐसी बात जब उस कुम्हार ने पीतम सिंह के मुख से सुनी तो कुम्हार से रहा ना गया और कहने लगा कि सुनो पीतम सिंह, आपकी माता एक मोरनी है और इस नगर का जो राजा निहाल सिंह है वो आपके पिताजी हैं। आपकी जो सौतेली माँ है साथ, उन्होंने आपको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था, लेकिन एक दासी है जिसने आपके प्राण बचाए। वो आपको मेरे पास में छोड़कर चली गई और मैंने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है। सारी कहानी उस पीतम सिंह को कुम्हार ने समझा दी। श्रोताओं, वो लड़का सीधा महलों में जाता है और जो मोरनी के गर्भ से जो उन रानियों ने पत्थर निकाला था, राजा से झूठ बोल करके कहा कि मोरनी के गर्भ से पत्थर पैदा हुआ है। राजा ने उस पत्थर को अपने प्रमुख दरवाजे की दीवार पर लगवा रखा था। राजा का पुत्र पीतम सिंह राजा के महलों के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है और उसी पत्थर को अपने हाथ में उठाता है और जो सबसे बड़ी रानी थी सातों में, वो रानी उस लड़के को दिख जाती है और वहीं से पत्थर फेंक करके मारता है। रानी का सर फूट जाता है। रानी का सर जैसे ही फोड़ करके वो भागता है तो राजा को पता चल जाता है कि इधर एक लड़का गया है, वो हमारी रानी का सर फोड़ करके भागा है। अपने सारे सैनिकों को उस लड़के के पीछे दौड़ा देता है राजा निहाल सिंह। लेकिन श्रोताओं, वो लड़का तो राजाओं का तो पुत्र था, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण था। उसने सारी सेना को हराकर और सेना के सबसे प्रमुख जो मंत्री थे, जो सेनापति थे, उनको बंदी बना लिया। अपनी सेना को बंदी बना हुआ देखकर राजा निहाल सिंह के नैनों में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी और स्वयं हाथी पर सवार होकर के और उस पीतम सिंह से अपने ही बेटे से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है जंगल की ओर। श्रोताओं, जैसे ही निहाल सिंह ने घोषणा की कि या तो मेरे सेनापतियों को छोड़ दो, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो श्रोताओं, पीतम सिंह ने उस बात के उत्तर में अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और अपने पिता निहाल सिंह के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने चरणों में बाण को देख करके निहाल सिंह आश्चर्यचकित रह जाता है और कहने लगता है कि मुझे सत्य बताओ, आप कौन हो, वरना मैं आपको अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। ऐसी बात निहाल सिंह ने अपने पुत्र पीतम सिंह से कही तो पीतम सिंह अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पिताजी के चरणों में पड़ जाता है और कहने लगता है कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र पीतम सिंह हूँ और जिस मोरनी से आप विवाह करके महलों में लाए थे, उसके गर्भ से ही मैंने जन्म लिया है। अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो आपके महलों की जो दासी है उसको बुलाया जाए। श्रोताओं, राजा निहाल सिंह ने अपनी सातों रानियों को और उस दासी को उसी जंगल में उसी वक्त बुलवाया। दासी ने सारी सच्ची सच्ची बातें राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। उसी समय पर उसी कुम्हार को वहां पर बुलवाया गया और कुम्हार ने सारी सत्य बातें राजा के सामने रख दी। श्रोताओं, राजा ने सारी बातों को सुना तो अपनी ही रानियों पर भारी क्रोध कर बैठा। अपनी ही रानियों पर भारी क्रोध कर बैठने के बाद अपनी म्यान से तलवार निकालता है और सारी रानियों की गर्दनों पर रख देता है। लेकिन श्रोताओं, राजा निहाल सिंह का पुत्र पीतम सिंह अपने पिता की तलवार को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हे पिताश्री, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी सौतेली माओं को आप कोई सजा मत दो। हालांकि इन सातों रानियों ने मेरी माँ मोरनी को काफी कष्ट दिए हैं और मुझे भी मारने की सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अब आप इन्हें माफ कर दो। श्रोताओं, अपने पुत्र का राजा निहाल सिंह गाजे बाजे के साथ में राज तिलक करवाता है और सारी रानियों को एक काल कोठरी में बंद करवाकर
उन्हें अपने किए हुए की सजा दे देता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।